दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी निर्भया सिंह की है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं। ज्योति सिंह का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वह 3 बच्चों में से सबसे बड़ी और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी। उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गाँव से आते थे। एक लड़की थी जिसे निर्भया कहा जाता था। उसका अर्थ निडर होता है। उसकी लड़ाई और मौत ने दुनिया भर में महिलाओं के बलात्कार के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा दे दिया। दोस्तों, 2012 के 29 दिसंबर को ज्योति सिंह की मृत्यु के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम शामिल थे। शोक मनाने वाले लोगों ने मोमबत्तियां ली और काले कपड़े पहने। कुछ लोगों ने अपने मुंह पर काला कपड़ा चिपका लिया था। दोस्तों, पीड़ित 22 वर्षीय महिला ज्योति सिंह और उसका मित्र 16 दिसंबर 2012 की रात को पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत में फिल्म आई थी। लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद वह घर लौट रहे थे और फिर एक ऑटो रिक्शा लिया। मुनीरका बस स्टैंड तक वो लोग लगभग 9:30 बजे पहुंचे। मुनीरका से द्वारका के लिए बस में चढ़े। बस में ड्राइवर समेत 6 अन्य लोग, उनमें से एक व्यक्ति जिसकी पहचान नाबालिग के रूप में की गई है। यात्रियों को बुलाकर बताया गया कि उनकी ही तरफ बस जा रही है। उन्होंने दोनों लोगों से किराया 10-10 रुपए ले लिए। उसके दोस्त को तब संदेह हुआ जब बस अपने सामान्य मार्ग से भटक गई और उसके दरवाजे बंद हो गए। जब उन्होंने विरोध किया तो ड्राइवर सहित पहले से ही सवार 6 लोगों के समूह ने जोड़े को ताना मारा और पूछा कि वे इतनी देर तक अकेले क्या कर रहे थे। बस के दौरान उसके दोस्त और पुरुषों के समूह के बीच हाथापाई हुई। उसके दोस्त को पीटा गया, मुंह बंद कर दिया गया और लोहे की रॉड से बेहोश कर दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने ज्योति को बस के पीछे खींच लिया, उसे रॉड से पीटा और उसके साथ बलात्कार भी किया, जबकि बस चालक बस चलाता रहा। बाद में एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि हमले के कारण उसके पेट और आंतों में और जननांगों पर गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों ने कहा कि क्षति से संकेत मिलता है कि प्रवेश के लिए एक कुंद वस्तु लोहे की रॉड होने का संदेह का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम जैक के रूप में इस्तेमाल किया करते हैं गाड़ी के टायर ठीक करने के लिए। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ज्योति ने अपने हमलावरों से लड़ने का प्रयास किया। 3 हमलावरों को उसने काट भी लिया था और आरोपी व्यक्ति पर काटने के निशान भी छोड़ दिए थे। पिटाई और बलात्कार करने के बाद हमलावरों ने दोनों पीड़ितों को चलती बस से फेंक दिया। अपराधियों में से एक ने बाद में सबूत मिटाने के लिए वाहन को पूरी तरह से साफ कर दिया। अगले दिन पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। रात के 11 बजे एक व्यक्ति ने सड़क पर पड़े बुरी हालत में उन दोनों को देखा तो उसने दिल्ली पुलिस को कॉल मिलाया और पुलिस आते ही सफदरजंग अस्पताल में ले गई, जहां ज्योति को आपातकालीन उपचार दिया गया और मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया। उसके पूरी शरीर पर चोट के निशान पाए गए, दोस्तों, जिनमें कई काटने के निशान भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों में से एक ने स्वीकार किया कि उसने बस में अन्य हमलावरों द्वारा एक रस्सी जैसे वस्तुओं को महिला से खींचते हुए देखा था। बस से खून से सनी 2 धातु की छड़ें बरामद की गई और मेडिकल स्टाफ ने पुष्टि की इसके प्रवेश उसके जननांगों, गर्भाशय और आंतों को भारी नुकसान हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि बलात्कार करने के बाद उन लोगों ने छड़ की रॉड घुसा दी थी, जिससे भारी नुकसान हुआ था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया गया। आरोपियों में से एक राम सिंह की 11 मार्च 2013 को संभावित आत्महत्या से पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। कुछ प्रकाशित रिपोर्ट और पुलिस के अनुसार राम सिंह ने खुद को फांसी लगा ली, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों और उनके परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या की गई थी। बाकी आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने 8 जुलाई 2013 को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना समाप्त कर दिया। 10 सितंबर 2013 को 4 अपराधियों को पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, राम सिंह के भाई को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया और उन तीनों को कुछ दिन बाद मौत की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 2014 को मृत्यु संदर्भ मामले और सुनाई अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी फैसले और मौत की सजा को बरकरार रखा। 18 दिसंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमले की दोषी अपराधियों की अंतिम अपील को खारिज कर दिया। किशोर मोहम्मद अफरोज को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था और सुधार सुविधा में अधिकतम 3 साल की कैद की सजा दी गई थी। किशोर न्याय अधिनियम 2012 में एक समिति बनाई गई थी जिसने यौन अपराधों की जांच के लिए कानूनों
कानून में सुधार की सिफारिश की। इसने सरकार और पुलिस की विफलताओं को महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मुख्य कारण बताया। 2013 में नए कानून बनाए गए और बलात्कार के मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए नई अदालतें खोली गईं। लोगों का मानना है कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई धीमी होती है, लेकिन अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि इस मामले के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों की चर्चा बढ़ी है और अधिक महिलाएं अब अपराध की रिपोर्ट के लिए तैयार हो रही हैं। हालांकि 2014 में पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी और उसके जैसे अन्य महिलाओं के लिए न्याय नहीं दिला पाए। 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे IST मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। उन्होंने विशेष रूप से 4 लोगों के लिए बनाए गए फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। जेल अधिकारियों के अनुसार चारों दोषियों ने फांसी से पहले अंतिम भोजन और नए कपड़ों को पेशकश को अस्वीकार कर दिया। जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और उन्होंने विरोध नहीं किया। हालांकि फांसी से पहले विनय शर्मा की तबीयत बिगड़ गई और वे गार्डों से गुहार लगाने लगे। 30 मिनट तक फांसी पर लटकाए जाने के बाद चारों दोषियों को मृत घोषित कर दिया गया। मुकेश सिंह ने कथित तौर पर अपने अंगदान करने का अनुरोध किया। 22 दिसंबर 2012 को भारत सरकार ने JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इसका काम था कि वो आपराधिक संशोधन में सुझाव दे। इसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न के मामलों से ज्यादा कठोरता से निपटने के लिए कानून में सुधार करना जरूरी है। समिति लोगों ने सुझाव देने के लिए कहा। इसमें न्यायविद, कानूनी पेशेवर, गैर सरकारी संगठन, महिला समूह और नागरिक समाज भी शामिल है। समिति लोगों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। इसमें न्यायविद, कानूनी पेशेवर, गैर सरकारी संगठन, महिला समूह और नागरिक समाज भी शामिल थे। 26 दिसंबर 2012 को समिति ने अपनी पहली बैठक की। तब तक उन्हें 6000 से अधिक ईमेल मिल चुके थे। उन्होंने 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस की विफलताएं महिलाओं के खिलाफ अपराधों की मुख्य कारण है। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, जैसे कि बलात्कार के लिए सजा को बढ़ाना, लेकिन उन्होंने वयस्क की आयु 18 से घटाकर 16 करने का समर्थन नहीं किया। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्राइम स्टोरी पर हम नए नए कहानियां लेके आते रहते हैं।